नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान जीके के सवालों को जो कि रीट, पटवारी, एलडीसी आदि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इस टेस्ट में 20 प्रश्न होंगे जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, सांभर झील का प्रवर्तक वासुदेव जो 551 ईस्वी था, जिसका प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? जो सांभर झील का प्रवर्तक है वो वासुदेव था। इसका प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? बैराट शिलालेख, पुष्कर शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, महावीर शिलालेख। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, बिजोलिया शिलालेख। दोस्तों, सांभर झील का प्रवर्तक वासुदेव था, इस बात का प्रमाण बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हर्षनाथ के लेख में किस चौहान शासक को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया है? वाकपतिराज प्रथम, अर्णोराज, वासुदेव और विग्रहराज। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, वाकपतिराज। दोस्तों, जो हर्षनाथ का लेख है उस लेख में वाकपतिराज प्रथम को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सोमेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कीर्तिधर, मंडन, आल्हण और कल्हण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, कल्हण। दोस्तों, सोमेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण का निर्माण कल्हण ने करवाया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तराइन का प्रथम युद्ध 1191, खानवा का युद्ध 1527, रणथंभौर का युद्ध 1301 और चौथा उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। दोस्तों, ये जितने भी युद्ध है, तराइन 1191, खानवा 1527 और रणथंभौर 1301, ये सभी सुमेलित है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ? 1921, 1922, 1800 और 1918 ईस्वी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, 1921 ईस्वी। दोस्तों, हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। जो खोज है दयाराम साहनी ने करी थी 1921 में और उत्खनन भी 1921 में हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता कहा जाता है? वासुदेव, विग्रहराज, हम्मीर, अजयराज। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 है यहाँ पर अजयराज। दोस्तों, जो अजयराज है इन्हें चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता कहा जाता है। जो अजयराज है इन्होंने ही अजय मेरू दुर्ग की स्थापना करी थी। अजय मेरू दुर्ग की स्थापना करी थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, धर्मघोष सूरी के आदेश से एकादशी के दिन के लिए पशुवध पर प्रतिबंध किस चौहान शासक ने लगाया था? विग्रहराज चतुर्थ, वासुदेव, पृथ्वीराज चौहान और सोमेश्वर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, विग्रहराज चतुर्थ। दोस्तों, धर्मघोष सूरी के आदेश से एकादशी के दिन के लिए पशुवध पर प्रतिबंध विग्रहराज चतुर्थ ने लगवाया था। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पृथ्वीराज की प्रारंभिक कठिनाइयों के काल में किसने मदद की थी? भुवनमल, चंद्रबरदाई, दुर्गादास और जयदेव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, भुवनमल। दोस्तों, जो भुवनमल है इसने पृथ्वीराज की प्रारंभिक कठिनाइयों में सहायता की थी, मदद की थी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9,
रणथंभौर के किस चौहान शासक का इल्तुतमिश ने दिल्ली में वध करवा दिया था? गोविंद प्रथम, कीर्तिपाल, प्रल्हादन और हम्मीर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, प्रल्हादन। दोस्तों जो प्रल्हादन रणथंभौर के शासक थे, इनको दिल्ली में इनका वध इल्तुतमिश ने करवा दिया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हम्मीर के दरबार में राज्य सम्मानित कवि था? विजयादित्य, बांकीदास, जयदेव, नैणसी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, विजयादित्य। दोस्तों हम्मीर के दरबार में विजयादित्य जो था वो राज्य सम्मानित कवि थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। राजस्थान के किस स्थान से गुप्तकालीन सोने के 48 सिक्के प्राप्त हुए हैं? अहेड़ा, बालाथल, उदयपुर, रेड टोंक और जोधपुरा जयपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अहेड़ा। दोस्तों राजस्थान में अहेड़ा नामक स्थान पर गुप्तकालीन सोने के 48 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर अपना विकल्प नंबर 1 अहेड़ा सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। अजय का पाद की दुर्लभ मृण मूर्तियां कहाँ से मिली? रंगमहल की थेड़ी, कालीबंगा, तखवान वालों का डेरा और पीलीबंगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, रंगमहल की थेड़ी। अजय का पाद की दुर्लभ जो मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, वो रंगमहल की थेड़ी से मिली है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिकार कला, प्रतिहार है दोस्तों यहाँ पर प्रतिहार कला जून 1986 में कहाँ से प्राप्त हुई? खीवसर, मंडोर, बरबाला पाली और नगरी चित्तौड़गढ़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, बरबाला पाली। दोस्तों यहाँ पर जीवंत स्वामी की जो प्रतिहार कला की मूर्ति है वो बरबाला पाली से प्राप्त हुई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। महाराणा प्रताप को गिरवा की बस्तियों में किस उपनाम से जाना जाता है? बापा, चूड़ा, कुंभा और कीका। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, कीका। दोस्तों महाराणा प्रताप को गिरवा की बस्तियों में कीका के नाम से जाना जाता था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। महाराणा प्रताप ने 1576 में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया? कुंभलगढ़, उदयपुर, चावंड, चित्तौड़गढ़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, चावंड। दोस्तों 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसके बाद में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। महाराणा अमर सिंह का देहावसान 26 जनवरी 1620 को कहाँ हुआ था? गोगुंदा, आहड़ उदयपुर, चावंड और कुंभलगढ़ उदयपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, आहड़ उदयपुर। दोस्तों आहड़ उदयपुर में ही महाराणा अमर सिंह का देहावसान मृत्यु हुई थी और यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। किस सिसोदिया शासक ने साथियों तथा प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कट कातू की उपाधि धारण की थी? उदय सिंह, राज सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, राज सिंह। दोस्तों राज सिंह ने विजय कट कातू जो यह है इस उपाधि को धारण किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। किस स्थान के उत्खनन से मृत पात्र पर स्वस्तिक चिन्ह का अंकन मिला है? नौह भरतपुर, बैराट जयपुर, रेढ़ टोंक और गणेश्वर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, नौह भरतपुर। दोस्तों नौह भरतपुर से मिट्टी के पात्र पर स्वस्तिक चिन्ह का अंकन मिला है। तो यहाँ पर अपने विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। राज्य में संख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान से मिले हैं? कालीबंगा, विराटनगर, बालाथल, बागौर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, विराटनगर। दोस्तों संख लिपि के प्रमाण जो राजस्थान में है वो विराटनगर, जयपुर से मिले हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें
ताकि सभी मित्रों को इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों 20वां प्रश्न है, संसार का प्राचीनतम जुता हुआ खेत किस स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुआ? बागोर, गणेश्वर, कालीबंगा, बैराठ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा से संसार का प्राचीनतम जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।